नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय किसान इन जनरल और फसल बीमा इन पर्टिकुलर पे बात करेंगे। हमारे कुछ जो ऑडियंस हैं उन्होंने हम लोगों को फीडबैक कमेंट्स करके या मेल करके, कुछ लोगों का ये था कि इस बात पे भी जरूर बोला जाए किसान से रिलेटेड इश्यूज पे, और हम लोगों को भी लगता है कि इंपॉर्टेंट इशू है। सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताने के लिए, हिंदुस्तान के 2011 के सेंसस के अनुसार हिंदुस्तान में एक्चुअल किसान जिनके पास अपनी जमीन है, जो अपना वो करते हैं, वो करीब 11 करोड़ 87 लाख हैं, मोटे तौर पे 12 करोड़। और ऐसे लोग जो या तो किसान के लेबर हैं, किसान के कर्मी हैं, अपनी जमीन नहीं है, ये तादाद बड़ी है 14 करोड़ 43 लाख। कुल मोटे तौर पे किसान और किसानी लेबर और किसान कर्मी मिला के 26 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन हमारे यहाँ किसान है। ये मैं सिर्फ आपको इस रेफरेंस के साथ बता दूं, अमेरिका एक देश है जिसके यहाँ कुल आबादी 32 करोड़, और उसमें से जो उनके यहाँ किसान डायरेक्ट हैं वो 32 लाख, किसान कर्मी 7.5 लाख, करीब 39.5, करीब 40 लाख। मतलब अमेरिका की 32 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन के करीब करीब हमारे किसानी है, 26 करोड़ से ज्यादा। ये तो वो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके परिवार की भी बातें नहीं की जा रही है। वहां 32 करोड़ में उनके परिवार भी हैं। खैर, ये मैं आपको इस रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि हम लोग बहुत से मॉडल सीधे अमेरिकन मॉडल को उठा रहे हैं अपने यहां और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुख्य रूप से 2 फसलें होती हैं, एक खरीफ की जिसमें धान मूंगफली ये सब होता है। खरीफ वाली फसल में मतलब अप्रैल मई से जब मानसून शुरू हो जाता है तब से धान लगना शुरू हो जाता है, जुलाई अगस्त तक लगता है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास वो कट जाता है। हमारे यहाँ की दूसरी जो बड़ी फसल है वो रबी की है, जिसमें गेहूं दलहन तिलहन ये सब होता है, जो दिवाली के बाद जिसकी बुआई होती है और होली के आसपास जिसकी कटिया होती है। ये मैं मोटा अंदाज बता रहा हूं। खेती में मुख्य रूप से, जैसे बहुत सिर्फ सबको पता है लेकिन मैं फिर से बता दूं, किसान की अपनी जमीन है, किसान की अपनी मेहनत है, इसका हम लोग कोई मूल्य नहीं लगाते हैं। लेकिन एक मूल्य जो सीधे उसकी पॉकेट से निकल के जहां जाता है वो है उसकी सबसे पहले किसान की जुताई, क्योंकि अब गांव में भी और सब जगह अब पशु रखना बहुत कम हो गया है। पहले पशु रखते थे तो वो इनडायरेक्टली उनका दूध और डेयरी और इस तरह का गोबर और खाद और ईंधन देता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। अब तो ज्यादातर किसान ट्रैक्टर किराए पे लाके जुतवा लेते हैं, फिर बीज उनका सीधे पैसा लगता है, खाद का पैसा लगता है, पेस्टिसाइड का पैसा लगता है, फिर सिंचाई का पैसा लगता है, फिर कटिया जब होती है उसका पैसा लगता है, फिर दवाई या मड़ाई जो भी गांव में कहें उसका पैसा लगता है, फिर बोरे में भर के किसान को जो खरीद केंद्र हैं सरकार के, उसमें उन खरीद केंद्र के इंस्पेक्टर साहब के रहमो करम पे वहां फिर चले जाना है, जहां पे सरकार कहती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जो भी गांव से रहा है उसको बिल्कुल ठीक से पता है कि खरीद में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। उस विषय को किसी और दिन हम लोग एड्रेस करेंगे। अब आज हम लोग सीधे सीधे आ जा रहे हैं किसान फसल योजना पे। इसका नाम प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है, PMFBY, और इसी नाम से हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले 2 जगह से मुख्य रूप से मैंने अपने कंटेंट्स उठाए हैं। एक तो मैंने एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ PMFBY है जो IIM अहमदाबाद और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के संयुक्त उससे रिपोर्ट पब्लिश है। 160-65 पेज की रिपोर्ट है। आप गूगल करिए तो आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में, उसमें डाउनलोड करिए, वहां से ज्यादातर डेटा वहां से है। दूसरा डेटा एक मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन नंबर 1130, अनस्टार्ट क्वेश्चन 1130 ऑफ राज्यसभा, जो श्रीमती जर्ना दास पैद्या जी ने मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से पूछा था। ये उनका रिटन रिप्लाई 27 जुलाई 2018 का है। इन 2 जगह से डेटा उठाए गए हैं, और इसको करने के पीछे जो मूल जिस आदमी को मैं एज जर्नलिस्ट, एज मीडिया पर्सन, जो पहला नाम हिंदुस्तान की मीडिया में जिसको मैं चाहूंगा, जो मेरा रोल मॉडल भी आप कह सकते हैं, वो पी साईनाथ है। पी साईनाथ भारत के पूर्व
राष्ट्रपति वीवी गिरी के ग्रैंडसन हैं। बहुत से अवार्ड मिले हैं उनको, रैमन मैग्सेसे और क्या क्या। वो एक परिणाम की पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया नाम की एक एनजीओ संस्था चलाते हैं। लेकिन उनका जो असली परिचय है यह है कि यूएनआई में नौकरी करने के बाद फिर वो ब्लिट्स में गए और फाइनली वो हिंदू में आए और 2014 में हिंदू से उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये मेरी जानकारी में इनका बार बार ये रहता था। देखिए, आप किसी भी चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब जगह बीट होती हैं। बीट मतलब आपका ये काम, आपका ये डिपार्टमेंट। तो एक जो प्रिंट मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट बीट होती है क्राइम बीट, मतलब जो भी क्राइम रिपोर्टर होता है वो बाकी से थोड़ा ऊपर चलता है। उसकी मतलब उसका सीना 56 इंच नहीं, उसका सीना शायद 80 इंच का होता है। फिर आते हैं पॉलिटिकल बीट वाले, वो 56 इंच सीने वाले होते हैं। फिर आते हैं कल्चरल बीट, फिर आते हैं स्पोर्ट्स बीट और कुछ कुछ जगह तो इवन फैशन बीट है, बिजनेस बीट है, इकोनॉमिक्स बीट है, मतलब सब बीट है। लेकिन ये हम सब लोगों के लिए, और पी साईनाथ इसको बार बार कहते हैं, हम सब लोगों के लिए एक दुख की बात है। एक ऐसा विषय है जो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ रूरल अफेयर्स, ग्रामीण अंचल के लिए या किसानों के लिए कोई बीट नहीं है। वो एक बिजनेस बीट का ही कहीं से छोटा सा हिस्सा हो जाता है। किसान जो हमारे आबादी, हमारी इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके लिए पेपर में या किसी भी मीडिया हाउस में कोई अलग से बीट नहीं है ज्यादातर जगह पे। खैर, पी साईनाथ का मैं आप लोगों से इसलिए आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले उसको गूगल कर लीजिए। उनके बहुत से उन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री किसान आत्महत्या पे बनाई है, नीरोज गेस। आप अंग्रेजी में है, उसको जरूर देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कहीं कनेक्ट करते हैं अपने को हिंदुस्तान से, और उनके बहुत से वो है। अभी आंदोलन, जो किसान आंदोलन चल रहा है, बंबई का किसान आंदोलन हुआ 29-30 नवंबर को, दिल्ली में एक बड़ा किसान आंदोलन होने की बात है। और कुछ मुख्य मांगे हैं जो किसानों की मांगे हैं, एमएसपी की बात है। बार बार ये कहना है कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 14 साल से पड़ी हुई है वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। उसमें कुछ ये कहना है कि जीएसटी रात में 12 बजे आप एक स्वर में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वाई नॉट किसानों की एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो मतलब पिछले 14 वर्ष से जिसमें हो रहा है कि हम सब लोग किसान हैं, किसान वो है, किसान बहुत अच्छा होता है, किसान के वो मुंह से सब लोग उस किसान सेवा कर रहे हैं, लेकिन एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दा यह है कि जनवरी 13 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत फैनफेयर से प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना की घोषणा की और कहा कि वो 1 जून 2016 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, और इंप्लीमेंट हो गई। तो वो खरीफ की फसल थी, तो खरीफ 2016 से इसका मतलब ये स्टार्ट हो गई। इसमें ये कहा गया, इसके हाइलाइट्स ये थे कि एक किसी भी जमीन का ये माना जाएगा कि इसमें से कितना अर्निंग हो रही है, या उसका पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखिए, एक फॉर्मूला है कि ऐसे ऐसे अर्निंग मानी जाएगी, और इन केस ऑफ लॉस वो पैसा किसान को देने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए किसान को अच्छा, अब बार बार कहा जाता है कि 2%। अच्छा, 2% लगता है कि बहुत कम पैसा है, लेकिन 2% कम पैसा नहीं है। 2% वो ये कहते हैं कि जो आपकी आमदनी हो सकती है उसका 2%, तो वो 2% किसान देगा। उसके बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन लोगों से टेंडर मांगा जाता है कि आप जिले वाइज अपना कोट करिए कि कौन सा, पूरे हिंदुस्तान में वो जिले वाइज अपना कोटेशन देती हैं, और उस जगह का जो सबसे कम जिसका रेट होता है वो उस इंश्योरेंस कंपनीज को वो जगह दे दी जाती है। फिर वहां पे किसान का 2%, और जो वो उसने एक रेट कोट किया वो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उन दोनों के डिफरेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा देती है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका जो टोटल बिजनेस हुआ वो भी मैं बता दूं, 16-17 में, सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनका मेडिकल, हाउसिंग, घर, ट्रांजिट, जो भी नॉन LIC जो भी बिजनेस होता है, वो बिजनेस टोटल
सरकारी और प्राइवेट का मिला के 16-17 में 1,14,000 करोड़ का बिजनेस था, 17-18 में ये 1,38,000 करोड़ का बिजनेस था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से 16-17 में 22,500 करोड़ बिजनेस, करीब करीब 19% बिजनेस केवल एग्रीकल्चर का प्रीमियम था। उसी तरह से 17-18 में 1,33,00,000 में से 25,317 करोड़ बिजनेस, करीब करीब 19% 19-20% बिजनेस एग्रीकल्चर के इसी पीएम फसल बीमा योजना से आया था। ये आप से मेरा आग्रह है, जो जिसको थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, जिसको इकोनॉमी में इंटरेस्ट हो, जिसको ऐसा लगता हो कि हमारे अन्नदाता के लिए हम लोग शायद बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बार इतनी लंबी 174 पेज की रिपोर्ट नहीं, लेकिन उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, जो शायद 18-20 पेज की हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो IIM अहमदाबाद और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, मैं उसी से डेटा उठाया हूं। एवरेज सम पर हेक्टेयर तो 16-17 में वो वैल्यू थी पर हेक्टेयर 34,311 रुपया, जो बढ़ के 17-18 में 38,908 हो गई। अब इस पे समझ लीजिए कि अगर उसका ये माना जा रहा था कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर, ये जो एक जनरल एवरेज की बात हो रही थी, 34,000 रुपए या तो हेक्टेयर में या पर किसान भी 34,000, और 17-18 में 38,000 आ रहा था, तो उसका जो प्रीमियम लिया गया वो 16-17 में 3,714 रुपया और 17-18 में 4,634 रुपया। तो आपकी समझ के लिए सिर्फ बता दूं, ये 4,634 रुपए में क्या चीज किसान को देनी पड़ी। किसान को 775 रुपया करीब किसान को देना पड़ा इसके प्रीमियम का अपना शेयर, जो 2% बोला गया, और बाकी जो कुल प्रीमियम, क्योंकि 4,634 रुपया था, तो उसमें से अगर आप 775 रुपया कम कर दें तो मोटे तौर पे करीब 3,800 रुपया बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधा आधा दिया, मतलब एक बड़ा पैसा दिया गया। अब किसी किसी को ये लगेगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं तो आपसे क्या मतलब, अरे भाई वो हम ही लोगों का तो पैसा है, वो उसी किसान, हमारा आपका टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इन सबसे ही लिया हुआ पैसा है, उसी डीजल की सब्सिडी, अरे डीजल का टैक्स उसी का, ये सब उसी का, जीएसटी से आया हुआ टैक्स, ये वहीं से पैसा दिया जा रहा है। अब ये समझ लीजिए कि कितने फार्मर इसमें आए, और ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है। 16-17 में खरीफ की फसल के लिए 4 करोड़ किसानों ने इस बीमे को लिया, रबी में 1,70,00,000 किसानों ने। अब ये मैं अलग अलग इस बताने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि जो फिगर अब आती है वो कई लोग कहते हैं 5,70,00,000 किसानों ने लिया, ऐसा नहीं है। 4 करोड़ किसानों में जिन्होंने खरीफ की फसल बोई थी, उसमें से काफी बड़ी संख्या ने रबी की फसल भी बोई थी। तो 1.70 जो है रबी का, इसमें से अधिकांशतः काफी कुछ खरीफ में ऑलरेडी कवर्ड है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर यह स्कीम अच्छी थी, अगर इस स्कीम से किसानों का फायदा हो रहा था, जैसे आपको भी, आपके अगल बगल आप देख लीजिए, एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चली, पहले बहुत कम लोग लेते थे, आज बहुत लोग लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि भाई इसको ले लेने से मुझे एक इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, फायदा है। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। खरीफ के 4 करोड़ फार्मर जिन्होंने खरीफ में लिया था, उसके मुकाबले 17-18 में, एक साल बाद, 3,46,00,000 लोगों ने ही, किसानों ने ही लिया, मतलब बहुत संख्या कम हुई। जैसे रबी में 1,70,00,000 किसानों ने लिया था 16-17 में, 17-18 में गिर के 1,41,00,000 किसान हो गए। अब टोटल प्रीमियम दिया कितना गया? टोटल प्रीमियम 16-17 में खरीफ और रबी मिला के 22,540 करोड़ दिया गया जी। और मतलब ये मैं फिगर्स इसलिए बोल रहा हूं कि ये मतलब बड़ी फिगर्स हैं।
और टोटल अच्छा, इस 22,540 करोड़ में किसानों ने कितना दिया और गवर्नमेंट ने कितना दिया? किसानों ने इस 22,500 का 2,948 करोड़ करीब दिया। 17-18 में ये 22,540 करोड़ की जगह ये प्रीमियम जो टोटल इन कंपनीज में गया वो 25,360 करोड़ गया। 25,360। अच्छा, अब इसको समझ लीजिए कि कहां पे समस्या शुरू हो रही है। समस्या यह शुरू हो रही है कि एक क्लेम रेशियो होता है जो 16-17 के क्लेम हैं, वो कुल क्लेम आपके हुए 15,923 करोड़ के। तो 22,540 रुपए प्रीमियम आया, उसमें से 15,923 रुपया आपने क्लेम सेटल किया, कुल आपको प्रॉफिट 6,617 करोड़ का हुआ, जिसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दृष्टि से 25% का हुआ, जो एक बड़ी फिगर है। इसी तरह से जो 25,360 करोड़ का आपका प्रीमियम आया, उसमें से अभी तक जो, क्योंकि पूरी फिगर्स नहीं आई हैं अभी रबी का वो होना बाकी है, इसलिए मैं उस फिगर्स को नहीं बोल रहा हूं, वो करीब 12-13 हजार करोड़ ही का है। इसमें भी 8-10 हजार करोड़ की कमाई ये कंपनीज कर रही हैं। आप खुद सोचिए कि मतलब एक जगह प्रीमियम इतना लिया जा रहा है, क्लेम इतना दिया जा रहा है, जो मार्जिन है वो 25-25, 30-30, 40-40% की मार्जिन से। ये किसके लिए हो रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। इसमें 4-5 चीजें हैं जो आप समझिए। पहली चीज, ये इसमें से जो किसान प्रीमियम दे रहे हैं, वो जो लोन ले रहे हैं, अब लोन अगर आप लेंगे तो आपको फसल बीमा योजना करवाना ही करवाना है। तो ये जो डेटा है उसमें खुद लिखा हुआ है कि करीब 75% ये वो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है किसानों ने, 25% नॉन लोनिंग है। तो प्राइमरली मजबूरी में किसान ले रहा है, तो ये कोई आपके उससे नहीं ले रहा है कि बहुत अच्छा था इसलिए लिया हमने। दूसरा, 1 हेक्टेयर पे जो आप मान रहे हैं कि 1 हेक्टेयर, मोटे तौर पे जो फिगर्स हैं इनकी, उसके हिसाब से एक किसान एवरेज 1 हेक्टेयर और एक किसान के ऊपर 1 हेक्टेयर आ रहा है, जिसकी टोटल, उससे ये टोटल उपज है, ये आमदनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल उपज 38,908 रुपए है। उसका जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो 4,634 रुपए, करीब करीब 12% के ऊपर प्रीमियम है। आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है? मतलब 12% का प्रीमियम तो मेरे ख्याल में, मैं कार है जिसको, मतलब अगर आज एक 15-16 लाख रुपए की कोई गाड़ी किसी के पास हो, तो क्या आपको लगता है कोई 1.5-2 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहा है? आप कार से ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं इसमें। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई इसमें चूंकि फसल ज्यादा वो होती है, या वो, खैर वो तो एक कॉल है जो किसी को लेनी है। दूसरा क्या है कि इन सब, जब इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा तो इन्होंने अपने उसमें कहा था कि हम सब लोगों के ऑफिस तालुका लेवल तक रहेंगे, क्योंकि इसमें जब आप सरकारी तंत्र के पास जाइएगा तो सरकार का जो भी अफसर होगा, एग्रीकल्चर अफसर, ये उसका काम नहीं है, क्योंकि ये तो एक बीमा हुई है उस कंपनी और किसान के बीच में। तो जाके अपना क्लेम लीजिए ना उस कंपनी से। हम और आप सब जानते हैं, एक तो मेजॉरिटी ऑफ द किसानों को ये पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई उनको बीमा से कवर्ड है वो, नंबर 1। नंबर 2, अगर कवर्ड भी है तो इसको लेने की प्रक्रिया, वो जो फॉर्म भरने हैं वो इतने टफ फॉर्म है कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसानी से वो फॉर्म एवरेज किसान भर पाएगा। एवरेज क्या, पढ़ा लिखे किसान के लिए भी मुश्किल होगा, वो उसको एक किसी स्पेशलिस्ट या किसी इस तरह के आदमी जो इसको जानता है उसी की मदद लेनी होगी। तीसरा, ये पैसा आने में जो क्लेम से कम 6 महीना लगता है। अब एक किसान जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि जब वो खेत में वो अनाज आएगा तो उसकी बहुत सी चीजें रुकी रहती हैं, उसके दैनिक जीवन की बहुत सी चीजें रुकी रहती हैं, शादी ब्याह रुका रहता है, उसको 6 महीने से कम, हम 6 महीना मिनिमम बोल रहे हैं, लग रहा है क्लेम सेटल होने में। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। पी साईनाथ तो ये भी कह रहे हैं कि रफाल से ज्यादा
बड़ा स्कैम यह है। उनका कहना है कि रफाल में वो 400 का खरीदा जाए, 400 करोड़ का कि 4000 करोड़ का कि 2000 करोड़ का, अंत में एक कोई चीज आपको मिल रही है। यहां पे जो 25,000 करोड़, मतलब एक साल में 22,000, फिर 25,000, फिर 28,000 करोड़, मतलब 5 साल अगर ये स्कीम चल गई तो 1 लाख करोड़ प्रीमियम आप एक तरह से इन प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज को दे रहे हैं। आप उनके एक बिजनेस को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। इसके बहुत से सोल्यूशन है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि या तो प्रीमियम कम करें या जो अगर एक कैप रखें उनके, कम से कम किसान के कामों के लिए इस प्रीमियम के ऊपर बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन हमको और आपको ये जरूर सोचने की बात है कि किसान से अगर आप इस तरह के प्रीमियम और किसान के माध्यम से इस तरह की प्रॉफिट अगर ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कमाने लगेंगी तो शायद ये देश के अन्नदाता के साथ जाती होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।